हाय फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे हैं यूपीएससी का जीएस पेपर 3। जीएस पेपर 3 का यूनिट चल रही है फोर्थ। हम लोगों ने यूनिट फर्स्ट सेकंड थर्ड सब कंप्लीट कर दिया है और यूनिट फोर्थ के भी जो क्रॉप्स वाला कॉन्सेप्ट है वो भी हमने डिस्कस कर लिया है। उसके बाद हमारा सिंचाई वाला जो टॉपिक था, सिंचाई की क्या क्या विधियां हैं, वो सब पढ़ लिया है। टॉपर्स के नोट से पढ़ाया जा रहा है। नेक्स्ट 30 डेज में हम लोग जीएस पेपर 3 कंप्लीट कर देंगे और उसके बाद हम लोग जीएस पेपर 2 स्टार्ट करेंगे। जितना टॉपर्स लिखते हैं उनके ही नोट्स लिए हैं और उससे ही पढ़ाया जा रहा है, यानी कि आपको बस उतना ही पढ़ना है। आपको 4 घंटे की वीडियो नहीं देखने हैं यूट्यूब पे। जिस टॉपिक में जितना लिखना है उतना ही पढ़ाया जा रहा है। आपको याद होगा मैंने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ाया था। लास्ट लेक्चर में हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था ट्रांसपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, यानी कि जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हैं, जो कृषि के उत्पाद हैं, उनकी ढुलाई कैसे होती है, ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। जैसा मैंने बताया था, सबसे पहले हमें इंट्रोडक्शन में जो अर्थ है, जो सेंस है उस क्वेश्चन का, उस पॉइंट का, वो बताना होता है। फिर उसके जो प्रमुख साधन थे, जो मोड्स थे ट्रांसपोर्ट के, क्योंकि जो क्वेश्चन था वो ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड था, तो हमने पहले डेफिनेशन समझी। फिर जो मोड्स हैं उसके, क्या क्या तरीके हैं, किस तरीके से ढुलाई होती है, वो सारे हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिए थे। आपको याद होगा, ये सारा चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ दोबारा, ये सब हम पढ़ चुके हैं। तो अब उसके बाद आया था उसका आर्थिक महत्व क्या है, यानी कि इंग्लिश में समझें तो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है, राइट। हिंदी में क्या कहते हैं इसको, आर्थिक महत्व। इंग्लिश में बोले तो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है। तो आपको पता है इससे क्या होगा, किसानों की आय में वृद्धि हो जाएगी। इससे किससे, यानी कि जो ट्रांसपोर्टेशन अगर अच्छा हुआ तो किसान की आय में क्या होगी, वृद्धि होगी। अब आप कहेंगे किसान की आय में वृद्धि क्यों होगी, क्योंकि क्या होगा, जब माल है, जो उनका सामान है, अगर समय पर अगर बाजार पहुंच जाता है, बाजार पहुंचने से क्या होगा, उनको बेहतर मूल्य मिल जाएगा। समय पर अगर पहुंच गया, फ्रेश पहुंच गया, करेक्ट, तो किसान की आय में वृद्धि हो गई, राइट। दूसरा क्या होगा, चूंकि अब वो खुद ही बाय रोड, और जो मैंने 4 तरीके बताए थे वहां से सीधे अगर बाजार या मंडियों तक पहुंच जा रहे हैं, तो यानी कि बिचौलियों पर जो उनकी डिपेंडेंसी थी, जो निर्भरता थी, वो कम हो जाएगी, राइट भाई। अब वो खुद पहुंच सकते हैं, चूंकि रोड का ऑप्शन भी है, सारे ऑप्शन हैं। तो यानी कि क्या होगा कि अब उनको किसी भी थर्ड पार्टी पर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा, राइट। तीसरा क्या है भाई, भंडारण एवं प्रसंस्करण जो उद्योग हैं उनको बढ़ावा भी मिल जाएगा, करेक्ट है। फोर्थ क्या है आपका, निर्यात क्षमता में वृद्धि होगी। जब चीजें तरीके से समय पर पहुंच जा रही हैं, समय पर फ्रेश चीजें पहुंच जा रही हैं, क्योंकि इतने सारे ऑप्शंस हैं ट्रांसपोर्ट के, जो मैंने लास्ट वीडियो में बताए थे, तो उससे क्या होगा भाई, चीजें एक्सपोर्ट होंगी दूसरे देशों में, या दूर वाले स्टेट में जाएंगी, अगर नॉर्थ में तो साउथ में जा सकती हैं। क्यों, क्योंकि हमारे पास इतने सारे साधन हैं हमें भेजने की चीज़ों को। तो क्या होगा, निर्यात की क्षमता में भी वृद्धि होगी, यानी कि एक्सपोर्ट में हमारा बढ़ेगा, उससे क्या होगा, इकोनॉमिकल फायदा होगा, राइट। और भी जैसे अब खाद्य प्रसंस्करण है, जैसे मैंने आपको प्रसंस्करण जो है लास्ट वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था। जब हम प्रोसेसिंग करते हैं किसी रॉ मटेरियल को, ऐसे मटेरियल में जो चीज़ें बिक सकती हैं, ठीक, जैसे धान है, धान का हमने प्रसंस्करण करा, उसको रॉ मटेरियल को चावल में कन्वर्ट करा और फिर चावल को हम बेच सकते हैं, तो उन वाली चीज़ों में भी क्या होगा, उस वाले बिजनेस में भी लाभ होगा। तो इस तरीके से किसानों की आय में वृद्धि हो रही है, बिचौलियों पर डिपेंडेंसी भी कम हो रही है। प्रसंस्करण जो उद्योग हैं, ठीक, जो प्रोसेसिंग कर रहे हैं, एक तरीके से समझिए, तो प्रोसेसिंग वाली जो कंपनी है उनको फायदा होगा। निर्यात क्षमता यानी जो एक्सपोर्ट है उनमें उनको प्रॉफिट होगा, और खाद्य प्रसंस्करण को भी लाभ होगा, ठीक। इस तरीके से हमें क्या है, आर्थिक महत्व हमारा प्रॉफिटेबल है। हमने समझ लिया आर्थिक महत्व क्या है, किसका, ट्रांसपोर्ट का। हम पढ़ क्या रहे हैं, यूपीएससी का जीएस पेपर 3 पढ़ रहे हैं, जीएस पेपर 3 यूपीपीसीएस का, ठीक। कौन सी यूनिट पढ़ रहे हैं, यूनिट फोर्थ पढ़ रहे हैं। यूनिट फोर्थ में कौन सा टॉपिक चल रहा है हमारा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूसेस, राइट। जो हमारा कृषि उत्पाद हैं उनकी जो ढुलाई है, उनका जो ट्रांसपोर्टेशन है, वो टॉपिक चल रहा है। हमने टाइप पढ़ लिया, आर्थिक महत्व पढ़ लिया। अगर हम पढ़ें तो समस्याएं क्या है, अगर प्रमुख समस्याएं पढ़ें, इंग्लिश में बोले तो मेजर चैलेंजेस हैं, अगर वो क्या है, अगर हम वो पढ़ें तो क्या होंगे, आप खुद सोचिए कि क्या क्या चीज़ें प्रॉब्लम कर सकती हैं, बताइए। तो पहला तो ये हो सकता है कि ग्रामीण सड़कों की खराब स्थिति। आपको पता है जो ग्रामीण इलाके हैं अभी भी, ठीक, उसमें सड़क क्या है, ठीक नहीं है,
तो ग्रामीण सड़कों की खराब स्थिति, ग्रामीण सड़कों की खराब स्थिति, ये एक चैलेंजेस है। किस में चैलेंजेस है? ट्रांसपोर्टेशन में, कि भाई सड़क ही खराब है तो कैसे उस चीज़ को हम बेच पाएंगे, कैसे इकोनॉमिकल फायदा हो पाएगा, राइट। फिर दूसरा क्या है? परिवहन की लागत अधिक है, परिवहन की लागत अधिक है। ग्रामीण क्षेत्र से बाय रोड के थ्रू अगर हम बेचने मंडी तक जा रहे हैं, जो दूर दराज इलाकों में रह रहे हैं ग्रामीण, तो उससे क्या होगा? परिवहन की लागत अधिक होगी उनके लिए, करेक्ट। फिर तीसरा क्या है? एक होता है पोस्ट हार्वेस्ट लॉस, पोस्ट हार्वेस्ट लॉस, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था। आप लोग बताएंगे क्या है? तो पोस्ट हार्वेस्ट लॉस यानी कि जो कटाई से जो हानि होती है, यानी कटाई के बाद जो हानि होती है वो होता है, राइट। कटाई के बाद जो हानि होती है, राइट। ये वाला जो लॉस है ये भी तो एक समस्या ही है कि हमने सोचा कुछ था और आउटपुट, जो फाइनल आउटपुट आया वो उससे कम आया, तो परिवहन की लागत अधिक हो गई, ग्रामीण सड़कों। फिर अगर हमें ट्रांसपोर्ट करना है, हम कुछ दिन के लिए रखना चाहते हैं, तो कोल्ड चेन जो है हमारी, उसमें भी कमी है, राइट। जो कोल्ड चेन है, जो कोल्ड स्टोरेज है, वो इतने कहाँ हैं, उसकी भी कमी है, वो भी ज़्यादा होने चाहिए, राइट। तो हम ये 3-4 टॉपिक चैलेंजेस में लिख सकते हैं, ठीक। अब आप कहेंगे कि भाई ये तो ठीक है, आपने समस्या बता दी, अब सरकार क्या कर रही है, गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी है? क्योंकि हमें सारी पॉलिसी तो लिखनी है। मैंने जैसे कहा एग्जाम्पल तो हमें जीएस में मेंस के हर एग्जाम्पल, हर उस पॉइंट पे लिखने हैं। तो अब हम पढ़ रहे हैं गवर्नमेंट इनिशिएटिव, गवर्नमेंट ने क्या किया है इन चीज़ों को सॉल्व करने के लिए या इस प्रोसेस को आसान करने के लिए। तो आपको पता होगा, एक है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ठीक। तो ये योजना कृषि जो खेती कर रहे हैं उनकी सिंचाई में हेल्प करने के लिए ही बनाई गई है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। दूसरा आपको पता होगा पीएम किसान संपदा योजना, राइट, ये योजना चल रही है। तीसरा है ई नेम, एक ई नेम पोर्टल है, बताइए इसका क्या यूज है, कमेंट करके बताइएगा, मैं आगे पढ़ाऊंगा इसको। फिर कृषि लॉजिस्टिक्स पार्क विकास, ये गवर्नमेंट द्वारा चलाए गए इनिशिएटिव है, ठीक है। ये हो गए हमारे सरकारी पहले, यानी कि गवर्नमेंट ने क्या किया आखिर इन चीज़ों में, राइट। तो अगर हम निष्कर्ष पे चलें कि फाइनल निष्कर्ष, कंक्लूजन क्या लिखें, अगर हमें लिखना हो निष्कर्ष यानी कि कंक्लूजन, निष्कर्ष क्या है? तो निष्कर्ष क्या है? कृषि उत्पादों की कुशल एवं सस्ती ढुलाई किसानों की आय दोगुनी करने में क्या होगा? महत्वपूर्ण निर्णय हो जाएगा, करेक्ट। कृषि उत्पाद जो है हमारे, कृषि उत्पादों की कुशल एवं सस्ती ढुलाई, आपको पता है हम कंक्लूजन में क्या लिखते हैं कि प्रॉफिट क्या है? पॉजिटिव, और उसका सॉल्यूशन कैसे हो सकता है अगर कोई प्रॉब्लम है तो, राइट। तो कृषि उत्पादों की कुशल एवं सस्ती ढुलाई, तो हमने क्या बताया कि भाई अगर ढुलाई कुशल अच्छे से हो जाए और सस्ती भी हो जाए तो क्या होगा? भाई किसानों की जो आय है वो बढ़ जाएगी, किसानों की जो आय है वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, दोगुनी, राइट, करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है कि नहीं? महत्वपूर्ण कदम है। कृषि उत्पादों की जो कुशल और सस्ती जो ढुलाई हो गई 4 तरीकों से, उससे क्या हुआ? किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है, ठीक। उत्तर प्रदेश में आधुनिक लॉजिस्टिक कोल्ड स्टोरेज और बहु मॉडल परिवहन प्रणाली विकसित की जाए तो यह राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था और सशक्त बना सकता है। मैंने क्या कहा था, आपको एग्जिस्टिंग भी बताना है प्लस आपको कुछ सॉल्यूशन भी देना है अगर आपके पास कोई सॉल्यूशन है प्रॉब्लम का या किसी चीज़ को इम्प्रूव करने का। तो ये तो हमने एग्जिस्टिंग बता दिया, प्लस हमने एक पॉइंट और जोड़ दिया कि अगर उत्तर प्रदेश में कोई भी स्टेट का एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, यदि आधुनिक, या आप यहाँ पे भारत लिख सकते हैं, यदि आधुनिक लॉजिस्टिक और कोल्ड स्टोरेज, ठीक, और बहु मॉडल परिवहन प्रणाली
विकसित की जाए। तो हमने क्या कहा कि भाई बाकी तो चीज़ ठीक है, लेकिन थोड़ा सा लॉजिस्टिक जो है, आधुनिक लॉजिस्टिक जो है, जो अभी करंट में है, यानी कि जो मॉडर्न लॉजिस्टिक है, जो कोल्ड स्टोरेज है, जो हमने अभी समस्या में भी बताया था, भाई समाधान निष्कर्ष में वही तो लिखेंगे जो प्रॉब्लम है। तो पहले प्रॉब्लम में भी हमने टॉपिक बताया था कि भाई लॉजिस्टिक इंप्रूव हो जाए और कोल्ड स्टोरेज थोड़े से और विकसित हो जाएं, ठीक। अगर ये सारी चीज़ें और विकसित की जाएं तो क्या होगा, तो राज्य की यह राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था, तो यह राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था को सशक्त बना सकता है, को सशक्त बना सकता है, सशक्त बना सकता है। तो हमने क्या लिखा भाई, हमने बताया कंक्लूजन या निष्कर्ष में कैसे लिखते हैं। मैंने वीडियो में भी बताया था कि कंक्लूजन और निष्कर्ष में कैसे लिखा जाता है। पहले एग्जिस्टिंग में क्या अच्छा हुआ है, क्या कमियां, उसे कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। जो आपका कंक्लूजन एंड होना चाहिए एक पॉजिटिव नोट पे कि भाई अगर ये चीज़ हो जाए तो और अच्छा हो सकता है। तो जैसे हमने यहाँ बताया कि अगर जो लॉजिस्टिक वाला पार्ट है हमारा, ठीक, ये थोड़ा सा इंप्रूव हो जाए, कोल्ड स्टोरेज इंप्रूव हो जाए, ठीक है, ये सारी चीज़ें अगर इंप्रूव हो जाए तो कृषि जो है अर्थव्यवस्था और अच्छी हो सकती है। जो एक इकोनॉमिक है, जो हमें पैसा आ रहा है सरकार को कृषि से, ये और अच्छा हो सकता है। तो आप लोग यूपीएससी का जीएस पेपर 3 पढ़ रहे हैं, जो यूनिट 4 अब हम आ चुके हैं, ये भी एंड होने वाली है और जल्दी ही हम नेक्स्ट 30 दिन के अंदर जीएस पेपर 3 कंप्लीट करा देंगे। आप लोगों को नोट्स मिल जाएंगे, आप जस्ट कमेंट कर दीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो हम अगले टॉपिक पे पढ़ाते हैं यूनिट 4 का। जब तक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, तभी जब भी आप कोई डाउट या क्वेश्चन पूछेंगे हमारे पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए और आप कुछ भी पूछते हैं, चाहे वो टॉपिक से रिलेटेड है जो पढ़ाया जा रहा है या कुछ नया भी पूछना हो, कोई डाउट हो, आप पूछ सकते हैं। हमारी टीम या मैं खुद ही रिप्लाई जरूर करूँगा। ओके, थैंक यू।